20 साला मसज आलिया अपनी शादी के फौरन बाद ही अपनी शोहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थी। आलिया की शादी के बाद पाकिस्तान की रवायती सासों की तरह आलिया की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि आलिया शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए, और आलिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर हारिस से बहुत खुश थी। मगर ये खुशी एक हफ्ता कब उस वक्त खत्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी आई टीम मशावरती फर्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। आलिया जानती थी कि उसका शौहर हारिस आजकल इस वजह से बहुत परेशान था क्योंकि इस आईटी मशावरती फर्म ने ही हारिस को उसकी काबिलियत की बिना पर दबाई से सलीकट करके वर्क वीज़ा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी के पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आया था और आते ही उसने फ़ोन करके हारिस को दूसरे दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस के लिए आखिरी मुलाकात साबित होगी और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से निकाले जाने की सूरत में भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। उधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ उसकी नहायत खूबसूरत और वफादार बीवी आलिया की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शौहर के आफस जाने के बाद एक सफेद स्लोर्स ब्लाउज और सियाह की परिया में मलबूस होकर मुताला की मेज पर बैठी आलिया अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर वसीम उसे आजकल नौकरी से जरूर निकाल देंगे। अपने शौहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए आलिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। आलिया ने सोचते हुए अपने आप को उम्मीद दिलाई, हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। वैसे हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इन दोनों को अमेरिका में रहने में काफी तकलीफ होगी, क्योंकि उनके ग्रीन कार्ड जिसे STS ने ही उनके लिए स्पॉन्सर किया था वो भी अब तक नहीं आया था। आलिया अपनी उन्हें सोचों में गुम थी कि इतनी में उसकी नजर पास पड़ी मेज पर पड़ी, जहां एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर उसके शौहर हारिस ने कल रात अपने बास के घर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा था। उस कागज पर नजर पड़ते ही आलिया को मिस्टर वसीम के मुतालिक कही गई अपने शौहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान है। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर इन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने की बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। अपने शौहर को सुबह परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर आलिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए हारिस की गई गलती को खुद सुलझाने का यह ख्याल उसके दिल में उस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ये ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा ना लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने के बजाय पहले से ज्यादा खराब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही आलिया के दिल में इस विश्वास ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए आलिया ने पास पड़े उस पीपर से फोन नंबर देखकर अपने शौहर के बास को कॉल मिला दी। नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही आलिया को फोन के दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज सुनाई दी तो उसने फौरन अपना तारीफ कराया। हेलो मिस्टर वसीम, मेरा नाम मसज आलिया हारिस है। मेरे शौहर हारिस आपकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजी में काम करते हैं क्या? ये वही हारिस अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारीफ कराते ही आलिया के कानों में वसीम साहब की आवाज गूंजी। मिस्टर वसीम का सवाल सुनकर आलिया ने फौरन ही जवाब दिया, जी। सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हारिस को मत बताइए गाह कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात यह कि असल मैं हारिस की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर हारिस अपनी की गई गलती से कितने ज्यादा परेशान हैं। वसीम साहब के जवाब में इस बार आलिया ने भी वसीम साहब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझसे मिल सकती हैं तो मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ। आलिया की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पहुंच सकती हूँ। मिस्टर वसीम का जवाब सुनते ही आलिया बोली और फिर फोन बंद करते साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी और फ्रेश होने के बाद आलिया बेडरूम से बाहर आई और तेजी के साथ बेड के सामने पड़े हुए शीशे के सामने
खड़ी हुई और जल्दी जल्दी अपने मुंह पर मेकअप करने लगी। मेकअप से फारिग होने के बाद आलिया ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकालकर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूं ना? अपने आप को आईने में देख आलिया ने अपने बालों को थोड़ा सा सेट करते हुए अपने आप से कहा। उसके साथ ही आलिया ने मेज पर पड़ा अपना सेल फोन उठाकर गूगल मैप में मिस्टर वसीम के घर का पता डाला और फिर अपनी कार में बैठकर वो मिस्टर वसीम के घर की तरफ चल पड़ी है। हारिस की गई गलती को सुलझाते सुलझाते अपने शोहर का काम बिगाड़ ही ना दूं कहीं वसीम की रहाइश गाह की तरफ अपनी कार दौड़ाते हुए आलिया, मगर इस खौफ के बावजूद इसने अब वापस पलटना मुनासिब न समझा और फिर कुछ ही देर बाद उसकी कार मिस्टर वसीम के घर के सामने जारकी। वसीम के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके आलिया ने जैसे ही अपनी कार से बाहर निकाल कर मिस्टर वसीम के घर के मेन डोर की तरफ वॉक करना शुरू किया और न चाहते हुए भी वो मिस्टर वसीम के घर के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती रही। मिस्टर वसीम के मेन डोर के सामने रखकर आलिया ने अपनी बिखरी सांसों को संभाला और फिर हिम्मत कर के दूसरे लम्हे ही दरवाजे पर दस्तक दे दी। आलिया की दस्तक के जवाब में थोड़ी देर बाद 40 साल की उम्र के एक आदमी ने दरवाजा खोला, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी फुट लग रहा था। दरवाजे पर खड़े उस आदमी को देखते ही आलिया एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मिस्टर वसीम, मैं हारिस अहमद की बीवी आलिया हूँ। मुझे मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकमिंग, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज अब अंदर तशरीफ लाएं। आलिया की बात के जवाब में मिस्टर वसीम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने घर का दरवाजा खोलकर आलिया को अंदर आने की दावत दी। आलिया मिस्टर वसीम के साथ साथ चलती हुई उनके ड्राइंग रूम में चली आई और आते साथ ही कमरे की सेटिंग का जायजा लिया। ड्राइंग रूम में एक तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था। सोफे के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का टेबल पड़ा हुआ था, जबकि कमरे की दूसरी जानिब 2 कुर्सियां पड़ी हुई थीं और उन कुर्सियों के दरमियान में एक साइड टेबल था, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ा फासला था। अपने शोहर के पास के लिविंग रूम की सेटिंग देखने के बाद आलिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गई और आलिया के बैठते ही साइड टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर वसीम साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। अपनी कुर्सी पर बैठकर वसीम साहब ने आलिया की तरफ देखा और बोले, मुझे खूब से मुझे ये कहने में कोई हरज नहीं कि हारिस बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी है। अब मुझे बताएं कि आप क्यों इतनी परेशान हैं और आपकी परेशानी दूर करने में कैसे मैं आपकी हेल्प अब कर सकता हूँ। मिस्टर वसीम, में असल में अपने शौहर के मामले में बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर हारिस ने जो गलती की है उसका आपकी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा है और हो सकता है सजा के तौर पर हारिस को आप आज नौकरी से भी निकाल दें, मगर उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हारिस अपनी इस गलती पर बहुत परेशान और शर्मिंदा है। ये बात करते हुए आलिया ने इल्तिजा भरी नजरों से वसीम साहब की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हारिस ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे और गलतियां माफ करने वाले इंसान हैं और अपने शौहर की इसी बात पर यकीन करके मैं आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आई हूं कि अगर हो सके तो मेरे शौहर की गलती को नजरअंदाज करते हुए उसे एक बार माफ कर दो। पुलिस अपने दिल की बात करते ही आलिया की आंखों में न जाने क्यों अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई, जिसकी बना पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर युकद्दम से रोने लगी। आलिया की उस तरह अचानक रोने की असल वजह दरअसल ये थी कि हारिस और आलिया ने 2 हफ्ते पहले ही अपना घर खरीदने के लिए उदायगी की थी और अगर आज हारिस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता था तो उनके माली हालात काफी खराब हो सकते थे, क्योंकि अपनी अब तक की सेविंग तो वो लोग पहले ही नया घर खरीदने में खर्च कर चुके थे और अब हारिस की जॉब खत्म होने की सूरत में इन दोनों मियां बीवी के लिए परदेस में अपने घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो सकता था। मिस्टर वसीम से बात करने के दौरान जब आलिया के जहन में ये बात आई तो अपनी आने वाली माली मुश्किलात का सोचकर आलिया की आंखों से आंसू खुद बखुद जारी हो गए और वो अपने हाथों को अपने मना पर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गई। आलिया अपने हाथों को आंखों पर रख कर अभी उसी तरह रोने में मसरूफ थी कि उसे अपने कुंधे पर मिस्टर वसीम के हाथों का एहसास हुआ। मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कुंधे पर महसूस करते ही आलिया ने एक दम अपना रोना बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर पीछे की तरफ देखा तो इसकी नजर अपनी कुर्सी के पीछे जो पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। आलिया ने बेअख्तियारी में अपनी हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कुंधे पर रखे हुए मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कुंधे से अलग कर दिया। आलिया का यूं उनका हाथ को अपने कुंधे से झटकने वाला अमल मिस्टर वसीम को अच्छा नहीं लगा था।
इसलिए मिस्टर वसीम ने जैसे ही ये देखा कि आलिया ने अब रोना बंद कर दिया है तो वो आलिया के पीछे से हटकर आलिया के सामने से होते हुए दोबारा अपनी कर्सी की तरफ बढ़ने लगे।